सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदों का ज्ञान जो हमारे जीवन और इस जगत को महान बनाने वाला है, निरंतरता से इसमें हम अपने जीवन के निर्वहन के लिए और इस जगत के कल्याण के लिए नए नए ज्ञानों से, नए नए उपदेशों से अभिषिक्त होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें जल का अत्यंत महत्व बताया है। और ये सभी मंत्र जो 9वें सूक्त के हैं, जल की महत्ता क्या है, जल का गुण क्या है, जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, या ये कहें कि जल के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। जन्म से लेकर के लय पर्यंत हम इसी जल का सेवन करके अपने जीवन को जी पाते हैं। कैसे इसका सेवन करना, कैसे नहीं करना, और वास्तव में जैसा पहले मंत्र में कहा है कि जलों का रस हमारे लिए उसी प्रकार से पुष्टिकर व निरोगता का देने वाला है, जैसे कि हित कामाना, जो हित करने वाली माँ है, माता है, जैसे अपने शिशु के लिए दुग्ध पान कराती है, स्तन पान कराती है, वह जल भी हमारे लिए ऐसे ही कल्याणकारी, पुष्टकारी हो। और दूसरे मंत्र में भी कहा, जल अपने रसों से हमें प्रेरित करते हैं तथा हमारी शक्तियों का विकास करने वाले हैं। शक्ति बढ़ती है और जो रोग दोष है वे नष्ट होते हैं। बहुत सुंदर मंत्र है और वैदिक संध्या में भी इसका नियोजन किया है। 3-3 बार इसका जो है उच्चारण हम करते हैं। तो प्रथम चौथे इस वेद मंत्र को आपके समक्ष हम रखते हैं। पहले में जल की निरोगता के विषय में बताया था, दूसरा तीसरा जो हमने पहले पढ़ा है, चौथा मंत्र पहले मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम शन्नो देवीरभिष्टया अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये
आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिस्रवन्तु नः। संयोरभिस्रवन्तु नः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। कहा है देवी दिव विजिगीषा, अर्थात रोगों को जीतने की कामना वाले। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने रोगों पर विजय नहीं प्राप्त करना चाहता? अर्थात चाहे मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, कैसा भी रोग हो, व्यक्ति एक बार भी नहीं चाहता है कि मेरे शरीर में या मेरे मन में कोई रोग प्रवेश करे और मैं दुखी हूँ। सब चाहते हैं कि हमारे तन मन वतन के रोग कट जाएं, ये सबकी भावना होती है। तो जो रोगों को जीतने की कामना वाले हैं, आपः जल नः हमारे लिए, अभिष्टय रोगों पर आक्रमण के लिए अभिष्टि और इस प्रकार पीतये हमारे रक्षण के लिए भवन्तु हो। रोग विनाश के द्वारा ये जगत का कल्याण करने वाला है। यह जो जल है, जो आपः है, वास्तव में यह हमारी रक्षा करने वाला हो, रोगों का शमन करने वाला हो। जल चिकित्सा बहुत ही महंगी चिकित्सा है और जल का यह गुण है शीतलता प्रदान करना। जल से आज जो हम नेचुरोपैथी देखते हैं तो ठंडा गर्म जो जल का उपचार है वो बहुत ही कारगर है। और जब हम जल पीते हैं या स्नान करते हैं या हस्त पाद प्रक्षालन करते हैं, मुख प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं, आँखों में छींटे मारते हैं, तो यह जल हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। ये जल हमारे लिए औषध का कार्य करता है। यह जल चिकित्सा जो वेदों की शिक्षा, वेदों का उपदेश है, जल से जीव जंतु सभी तृप्त होते हैं। जल ना हो तो संसार में प्राणियों का रहना अत्यंत कठिन हो जाएगा, रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहा है कि यह जल हमारे लिए रोगनाशक हो, अर्थात रोगों का शमन करने वाला हो।
शांति को प्रदान करने वाला हो। जल हमको शांति प्रदान करता है। तथा यहाँ जो क्रम ध्यान देना है, इच्छा आक्रमण विजय। जल रोगों को जीतने की इच्छा करते हैं, अर्थात जल से ही रोग शमन होता है और जल रोगों को दूर करने का साहस करते हैं। उनका यह स्वभाव है कि रोगों को नष्ट करना, रोगों पर आक्रमण करते हैं, अभिष्ट और उन रोगों को शांत कर देते हैं। जो रोग हमारे शरीर को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो वे रोगों को शांत करने वाले हैं, हमारा ये रक्षण करते हैं। जल संयोग उत्पन्न रोगों का ये जल शमन करने वाले हों तथा अनुत्पन्न रोगों का पृथक्करण करने वाले हों, उनको हमारे से दूर करने वाले हों। जो शम शब्द है वह शम शब्द चिकित्सा व अपनयन का संकेत करता है और यो रोगों को रोकने का, उत्पन्न ही न होने देना, रोग आए ही नहीं शरीर में, ऐसा प्रयत्न करना। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात कही है कि शरीर में जब हम जल का सेवन करते हैं पर्याप्त मात्रा में और समय समय पर जल का सेवन करते हैं तथा स्नान आदि से शरीर की शीतलता का, शरीर के तापमान का हम नियमन करते हैं, या ये कहें कि शरीर के जो है त्वचा पर, सतह पर जो विजातीय तत्व हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको जब हम नष्ट कर देते हैं तो उससे हमारा शरीर निरोगी होता है और रोग उत्पन्न ही नहीं होने देते हैं। जो ऐसा करते हैं, रोगों को रोकने का यह बहुत बड़ा उपाय है जल स्नान, जल का सेवन। और यहाँ कहा है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार जल रोगों का इलाज व रोकना, रोगों का उपचार भी है और रोगों को आने न देना यह भी एक कार्य है। तथा यह जल न हमारे लिए अभिस्रवंतु, दोनों ओर बहे। हम स्नान के रूप में भी इसका जो है बाह्य प्रयोग करें और आचमन के रूप में अंतः प्रयोग करें। इस प्रयोग में यह हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि बाहर का तापमान जैसा है और अंदर का तापमान जैसा है, वैसे अनुकूलता के अनुसार हमको जल का सेवन करना चाहिए। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि जब भी स्नान करें तो ठंडे पानी से स्नान करें, जब जल पान करें, पीना है तो गुनगुने पानी का सेवन करें। गरम हल्का सा गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे हमारा आरोग्य सुनिश्चित होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अनेक रोगों का शमन होता है तथा पाचन जब ठीक होगा तो कोई समस्या होगी नहीं, पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। और जो ठंडा पानी है जिससे हम स्नान करने की बात कर रहे हैं, तो ठंडे पानी का जो है प्रयोग त्वचा को सशक्त बनाता है और गर्म पानी का पीना पाचन को ठीक रखता है। इसलिए यह दो बातें यदि हम जीवन में उतार लें तो भी अत्यंत हमारा कल्याण होगा। हम क्षणिक सुख के लिए या शारीरिक सुख के लिए, स्वाद के लिए कई लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ डाल करके पानी पीते हैं। वह अत्यंत हानिकारक है, वह हमारी आंतों को, वह हमारे पाचन तंत्र को ध्वस्त कर देता है। इसलिए जो आइसक्रीम भी खाते हैं भोजन के बाद, वो भी ठंडा, तो वो उचित नहीं है।
प्रयास से करें। फिर किसी को बहुत खाने की इच्छा होती है कि नहीं नहीं ठंडा खाना चाहिए, तो वह कभी हो गया, अपवाद स्वरूप कभी हो गया, लेकिन कुछ लोग तो खाते ही खाते हैं, नित्य प्रति उनको चाहिए। तो वो दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है, वो आंतों के लिए भी अच्छा नहीं है। ठंडा प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि अंदर का हमारा जो तापमान है शरीर का, उसके अनुसार यदि हम नहीं पानी पीते हैं, बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो वो गले के लिए भी अच्छा नहीं है, दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे आंतों के लिए भी अच्छा नहीं है, पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। हम इसको व्यवस्थित यदि बनाना चाहते हैं तो उससे हमको बचना चाहिए, ठंडे पानी से पीने की दृष्टि से, और ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब ठंडे पानी से नहाने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा नहीं कि आप बर्फ डाल करके ठंडे पानी से नहाएं या जो है फ्रिज से निकाल करके ठंडे पानी से नहाएं, ऐसा भी नहीं है। जो वहाँ का वातावरण है, उस वातावरण के अनुरूप अपने शरीर में भी जो सहता सहता ठंडा पानी हो, जैसे जनवरी है, दिसंबर है, ऐसी सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, सिर पर भी नहीं डाल सकते, शरीर पर भी नहीं डाल सकते, तो उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है कम करें, अर्थात उसमें गुनगुना पानी डाल करके कम करने का तात्पर्य ये है कि उसको अपने अनुकूल बनाएं। बहुत ज़्यादा ठंडा और या बहुत ज़्यादा गर्म, ये दोनों हानिकारक हैं, तो सम रखें। कुछ लोग गुनगुने पानी से नहाना उनको अच्छा लगता है, तो पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, जो गुनगुने पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो उनको त्वचा रोग ज़्यादा होता है, उनकी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है, बालों का झड़ना ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, लेकिन यदि हम शीतल जल से सेवन करते हैं, जितना जो है सह सकते हैं, उतने ठंडे पानी से यदि हम नहाते हैं, तो वो त्वचा के लिए भी अच्छा है, जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी, उससे भूख लगेगी, और ब्रह्मचर्य के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए, आँखों के लिए भी अच्छा है, यह ज़रूर करना है। तो जल का सेवन, जल हमारे रोगों को जीतने की कामना करते हैं, वे रोगों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें शांत कर देते हैं। ये जल उत्पन्न रोगों को शांत करने वाले तथा अनुत्पन्न को दूर रखने वाले हैं। जो शरीर के अंदर है उसको तो दूर करते ही करते हैं, और शरीर में प्रवेश न हो रोगों का, यह भी कार्य जल का ही है। इसी प्रकार से 5वें मंत्र में भी कहा है, ओम ईशानावार्याणाम क्षयन्ते चर्षणीनाम अपो याचामि भेषजम। कहा कि ये जल वार्याणाम, वर्णीय, चाहने योग्य, आरोग्य आदि धनों के, ईशानाः, ईशान व स्वामी हैं, अर्थात आरोग्य आदि धनों को देने वाले हैं। इस प्रकार चर्षणी नाम, कामशील मनुष्यों के क्षयंती, उत्तम निवास व क्रियाशीलता के कारण हैं। पूर्व समय में जब पानी की व्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी, जगह जगह पर आज तो पहाड़ों पर भी समरसेबल और बड़े बड़े जो है हैंड पाइप आदि का जो है विस्तार होता चला जा रहा है। पहले झरने के पास, नदी के पास लोग गांव बसाते थे, घर बसाते थे। जो प्राकृतिक स्रोत थे जल के, वहीं पर लोग निवास करते थे, और उससे जल का सेवन, खेती का और भी अलग अलग प्रकार के जो जीवन दायिनी कर्तव्य हैं, कर्म हैं, उनका वह भली प्रकार से अनुष्ठान करते थे। तो उत्तम निवास व क्रियाशीलता के कारण ये जल शरीर में हमारे निवास को उत्तम बनाते हैं तथा निरोगता व शक्ति को प्राप्त करा करके हमारे जीवन को बड़ा क्रियाशील रखते हैं। अतः जलों को मैं भेषजम, औषध को
मांगता हूँ, मैं जलों को जो है औषध के रूप में मांगता हूँ। ये जल वस्तुतः सब रोगों के चिकित्सक हैं। इन्हें शांत करने व दूर रखने वाले हैं, अर्थात रोगों को शांत करने वाले हैं, रोगों को दूर रखने वाले हैं। इनसे हम औषध की याचना करते हैं। ये सुप्रयुक्त होकर के हमें निरोग बनाते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं। ये जल आरोग्य के ईशान हैं, हमारे निवास को उत्तम बना करके हमें क्रियाशील बनाते हैं। जो व्यक्ति जल का उचित मात्रा में प्रयोग करता है वह कभी भी रोगी नहीं होता। और रोग होने के अनेक कारण हो सकते हैं, विष हर है। तो हम ईश्वर के प्रति यह कृतज्ञ भाव रखें कि उसने जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि का जो आधान इस सारे संसार में किया है, और ये पंच तत्व का ये बना जो शरीर है, वास्तव में यह उस प्रभु का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है। लेकिन हम इसके प्रति कृतज्ञता जब नहीं रख पाते हैं, उसकी कारीगरी का हम जब आदर नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है, दुखी हो जाता है। हम कृतज्ञ भाव से उसका ध्यान करें और सभी समस्याओं का समाधान उसने दिया है। ये चाहे जल की बात हो, चाहे धन की बात हो, सब उसी का ही दिया हुआ है। इसलिए जाप करना, उसका जो है सुमिरन करना और अहंकार से दूर रहना, बहुत सुंदर बात कही है। सुमिरन कर मन ओम नाम, दिन दिन बीते जाते हैं। पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ, दिन रात ही भोगे जाते हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ, दिन रात ही भोगे जाते हैं। कितना भी हम उभरे इनसे, तो भी फंसते जाते हैं। सुमिरन कर मन ओम नाम, दिन दिन बीते जाते हैं। धरा धाम धन धान्य सभी ये, यहीं धरे रह जाते हैं। धरा धाम धन धान्य सभी ये, यहीं धरे रह जाते हैं। चाहे इन्हें ले जाना हम सब, तो भी यहीं रह जाते हैं। पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं। पुत्र कलत्र बंधु और बांधव, सभी खड़े रह जाते हैं। पुत्र कलत्र बंधु और बांधव, सभी खड़े रह जाते हैं। चाहे इन्हें ले जाना हम संग, तो भी संग नहीं जाते हैं। पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं। सुमिरन कर मन ओम नाम, दिन दिन बीते जाते हैं। पल पल बीते जाते हैं, पग नहीं आगे बढ़ाते हैं। सुमिरन कर मन ओम नाम का। तो हम ओम नाम का सुमिरन करें और इस जीवन को सुंदर, सफल और निरोगी बनाएं। उसके लिए जल की जो महत्ता है उसको समझें। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ओम शांति शांति शांति।